क्या आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं? तो आप कान खोलकर सुन लो, नहीं तो माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाएंगी। आपको झाड़ू के बारे में बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। टूटी हुई झाड़ू का क्या करें और इसका कौन सा सरल उपाय आपको करोड़पति भी बना सकता है। टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले यह वीडियो ज़रूर देखें। क्या आप जानते हैं कि झाड़ू 3 तरह की होती हैं? यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, मगर यह सच है कि घर में रखी हुई झाड़ू भी आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। अगर झाड़ू सही तरीके से ना रखी जाए, तो यह माता लक्ष्मी को घर में आने से भी रोक सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी झाड़ू शुभ होती है और कौन सी अशुभ। प्लास्टिक की झाड़ू, सीखों वाली झाड़ू और फूल वाली झाड़ू, इनमें से कौन सी झाड़ू आपके घर के लिए ठीक है और कौन सी आपके घर में दरिद्रता ला सकती है, यह सब आपको यही पता चलेगा। कई लोगों के मन में यह सवाल भी होता है कि झाड़ू घर की बहू लगाएं या काम वाली। इसका जवाब भी हम आपको देंगे, क्योंकि झाड़ू सिर्फ सफाई का सामान नहीं है, बल्कि इसे शास्त्रों में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह इंसान को माला माल बना सकती है, लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां कर दी जाएं तो वही इंसान कंगाल भी हो सकता है। हमारे शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई सगुन और अपशगुन बताए गए हैं। झाड़ू को लेकर कुछ काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, वरना जीवन में परेशानी आने लगती है। झाड़ू को सही दिशा में और सही ढंग से रखना बहुत ज़रूरी है, वरना यह माता लक्ष्मी की बहन लक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो कि दरिद्रता और संकटों के प्रतीक मानी जाती है। अगर आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं, एक परेशानी जाती नहीं और दूसरी खड़ी हो जाती है, तो हो सकता है इसके पीछे आपके घर में राखी हुई झाड़ू की स्थिति भी एक कारण हो। अगर जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार उथल पुथल हो रही है, तो आपको एक बार झाड़ू से जुड़ी इन बातों पर ध्यान देना ही चाहिए। झाड़ू से जुड़ी हुई सारी बातें आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं, अगर आप उन्हें समझें और अपनाएं। तो चलिए जानते हैं कि झाड़ू का सही इस्तेमाल कैसे करें, ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जब आपके जीवन में एक साथ परेशानी खत्म नहीं होती कि तभी दूसरी शुरू हो जाती है और घर में धन का लगातार नाश होता जा रहा होता है, आमदनी कम और खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ठीक नहीं चल रही। ऐसे हालात में हमें कुछ बातों का ध्यान बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई बार हम खुद ही अपने घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा दे रहे होते हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। इनमें से एक अहम चीज़ है झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू जो दिखने में तो एक अच्छा चीज़ लगती है, लेकिन इसका असर हमारे जीवन और घर की ऊर्जा पर बहुत गहरा होता है। झाड़ू अगर सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह घर में पॉजिटिव एनर्जी ला सकती है, लेकिन अगर इसका गलत समय पर या लापरवाही से उपयोग किया जाए तो गरीबी और दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती। आज के समय में ज़्यादातर लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे हैं, नौकरियां हैं, समय की कमी है और इसी भागदौड़ में अक्सर लोग ध्यान नहीं दे पाते कि घर में क्या हो रहा है। लेकिन सच तो यह है कि जब से यह दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक ऐसा कोई घर नहीं रहा जहां झाड़ू का इस्तेमाल ना हुआ हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कुछ गलत, और इसी से तय होता है कि घर में सुख आएगा या दुख। बहुत से लोग झाड़ू को सही जगह नहीं रखते, उसे कहीं भी टिका देते हैं, उल्टा सीधा समय देखकर झाड़ू लगा देते हैं, जिससे घर में नेगेटिविटी
फैलती है। हम आपको यही सुझाव देंगे कि अगर सुबह झाड़ू लगाना आपके लिए मुश्किल है तो कम से कम शाम को झाड़ू ज़रूर लगाएं। घर में गंदगी जमा न होने दें। अगर आपने कचरा इकट्ठा कर लिया है तो उसे शाम के बाद घर से बाहर न फेंकें, क्योंकि यह भी अशुभ माना जाता है। अब बात आती है झाड़ू खरीदने की। आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि झाड़ू किस पक्ष में और किस दिन खरीदनी चाहिए। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब झाड़ू खरीदना अशुभ माना गया है। इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप झाड़ू को इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर की परेशानी धीरे धीरे कम होने लगेगी और सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगेंगे। कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर से बाहर फेंकना है और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कई नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन। आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाएं तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। आपने उसको जब भी खरीदना हो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको खरीदना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीद सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार यह सोमवार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार यह गुरुवार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दीपावली पर या फिर कोई भी त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में लेकर आएंगे तो यह आपके लिए कितना शुभ और लकी होगा कि आपने सोचा ही नहीं होगा। झाड़ू हमेशा कड़े बारों में ही आपको खरीदनी है। सोमवार पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदें, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बनेगी। अब आपको बताएंगे कि कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए। कौन से ऐसे कोने हैं जहाँ पर झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना है। हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, इंसान कोण, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है जिसको हम इंसान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी है। वहाँ पर पूजा का स्थल होता है और ख़ासकर पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, वरना अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देव स्थान होता है वहाँ देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं और आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आता है और आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश करने लग जाती है। इसे बिल्कुल गांठ बांध लें कि आपको भूलकर भी इंसान कोण में झाड़ू को नहीं रखना है। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि इंसान कोण में झाड़ू को ना रखे तो फिर कहाँ पर हम झाड़ू को रख सकते हैं। तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान माना जाता है। इसलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होता है वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि
घर में झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए? झाड़ू में झाड़ू लगाने, पोंछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है? हमारे वेद पुराणों से 4 समय बताए जाते हैं। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है, उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। आजकल की मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है, आपके साथ मजबूरी है, तो आपको बहुत सोच विचार करने की ज़रूरत है। घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में अपने आप वास करने लग जाएं। माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना पाएं। लक्ष्मी का निवास स्थान बनाने के लिए उन्हें साफ स्वच्छ जगह चाहिए होती है। इसीलिए घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान चाहिए होता है। अगर आप झाड़ू को रात में लगाएंगे, आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है? कचरा बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पाँव से झाड़ू को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना है। अगर गलती से पाँव से झाड़ू स्पर्श भी हो जाए तो उसे छूकर क्षमा मांग लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी हमारे घर में चलकर नहीं आती हैं, बल्कि उनके स्थान पर लक्ष्मी हमारे घर में स्थान बना लेती हैं। यह सुनने से बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हमारा पैर झाड़ू से लगता है तो झाड़ू से कीटाणु हमारे शरीर में लग सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा घर में हमारे माता पिता को डांटते हुए कि झाड़ू को पाँव मत लगाओ, तो वह इसलिए कहते हैं कि झाड़ू को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। असल बात क्या है? जब आप झाड़ू को पैर लगाएंगे, आपके पैर गंदे हो जाएंगे और झाड़ू को पाँव लगाने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जब आप झाड़ू को पाँव लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रूठ हो जाती हैं और उसी तरह आप आपके घर में कीटाणु आपके पूरे घर में पाँव में लगकर फैल जाती हैं, क्योंकि आप पूरे घर में घूमते हैं। कभी भी झाड़ू में पाँव नहीं लगाना है। झाड़ू में अगर पाँव लग गया तो तुरंत ही धोना जरूर चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को मात्र मिट्टी नहीं माना जाता और इसी घर के बाहर निकालने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए बाहर चली जाती हैं और उनकी जगह उनकी बहन लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। आपको भूलकर भी कभी भी खुले स्थान में झाड़ू को नहीं रखना है। अगर आप झाड़ू को खुला स्थान में रखेंगे तो उसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसीलिए हमेशा प्रयत्न करें कि आप अपने झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रखें जहाँ पर बाहर वालों की नज़र आपके झाड़ू पर ना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी झाड़ू को कहाँ पर रखें, हम छुपाकर कहाँ पर रखें, तो आप पलंग के नीचे अपनी झाड़ू को रखने की सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, वरना आपके घर से अनाज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आपको घर में पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखनी है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपके घर में जन्म ले लेंगी। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लाने लग जाए तो समझिए कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। यह सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन हैं। सूर्य से पहले घर में नियमित रूप से पोंछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी